जय मां भवानी। मैं आपके सामने ज्योतिषाचार्य सर्वेश्वर गुप्ता। कैसे हैं व्यूवर्स आप? गरुड़ वाहिनी वैष्णवी त्रिकुट पर्वत धाम, काली लक्ष्मी सरस्वती माँ आपको प्रणाम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्षाय मंगला तन्नो हरि। जय मां भवानी। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? सबसे पहले मैं आचार्य जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस पेज पे इनवाइट किया और एक अच्छा पाठ दिया। यहाँ पर मैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोगों को देखती हूँ और एक बहुत अच्छा प्रयास है आचार्य जी का और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहूंगी। एस्ट्रो जीवन सेवा संस्थान ऐसे ही तरक्की करता रहे, आगे बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के समक्ष आती रहूं। टाइम हमारा कुछ भी हो सकता है, हम आचार्य जी के जरिए आप लोगों से मिलते हैं, ये ऊपर वाले की कृपा। लेकिन कोई ना कोई मीडिएटर जरूर बनता है। वो मीडिएटर का काम जीवन सेवा संस्थान वालों ने किया। जैसा कि आज थर्सडे है, पता नहीं क्यों मैं जब यहाँ बैठ रही थी तो मुझे आज एक टिप आप लोगों के लिए पहले ही आ गया है। वो सबसे पहले मैं टिप देना चाहूंगी आप लोगों को। वो टिप देना चाहूंगी कि थर्सडे यानी वीरवार और ट्यूसडे यानी मंगलवार, सैटरडे, शनिवार, ये 3 दिन ऐसे दिन हैं कि हम उस दिन सिर ना धोएं। लेडीज खासकर कोई साबुन ना लगाए। हमारे पूर्वज या हमारी नानी दादी को हमने देखा था कि वो इन दिनों में सिर को नहीं धोती थी। सिर को ना धोने का कारण ये था कि बृहस्पति, जैसे हम विष्णु भगवान को मानते हैं, लक्ष्मी मैया तो सबको चाहिए, लेकिन जब तक आप नारायण को नहीं भजेंगे, नारायण को नहीं पुकारेंगे, लक्ष्मी मैया कैसे प्रसन्न होंगी आपसे? तो लक्ष्मी जी के साथ साथ जब आप उनके भरतार को बुलाएंगे या उनके पति देव को बुलाएंगे, परमेश्वर को बुलाएंगे जो जगत के पालनहार हैं, तो माँ लक्ष्मी आप पे कृपा जरूर करेंगी। इसलिए लेडीज अगर सैटरडे, थर्सडे एंड ट्यूसडे सिर धोती हैं तो वो पानी, ऐसा कहा जाता है कि जो डे जिस देवता का होता है उनके ऊपर जाता है। हमारे को किसी त्योहार पे या इन दिनों में अगर सर धोना पड़ता है तो कोशिश करें सूर्य उगने से पहले ही अपने सर को वॉश कर ले, या फिर एक और ऑप्शन है कि उससे एक रात पहले आप सिर धो सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप खाना ना खाएं तो भी हम उस चीज को सुचा मानते हैं। केशों का खासकर ध्यान रखें। जिन लोगों को फाइनेंस का इश्यू है, जिन घरों में पति पत्नी की नहीं बनती है, उन घरों में इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। अपने संस्कारों को वापस लौट के आइए। हमें वापस इस धरती से जुड़ना है, रूट से जुड़ना है, जो हमारी रूट थी, जिस बात के लिए हमारा भारत जाना जाता था, हमारा इतिहास जाना जाता था, हमें उस परंपरा को वापस लाना है। हमें अपने बच्चों के अंदर वही संस्कार वापस प्रवेश करवाने हैं। मैं आपको ऐसे बीच बीच में टिप्स देती रहूंगी। आप पेज को शेयर करते रहिए, पेज को शेयर करते रहिए। जैसे मेरे पे शेयर का टैग आएगा, आपके क्वेश्चन के आंसर भी मैं लूंगी। शेयर का टैग आता है तभी मैं आपके क्वेश्चन ले लेती हूँ। प्लीज आप इसको शेयर करते रहिए।
मेरे पास अभी शो नहीं हो रहा है, सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है मे बी। मेरे पास अभी शो नहीं हो रहा है, सॉरी। हम सबसे पहले शालिनी मलिक जी का क्वेश्चन लेते हैं। जय मां भवानी। शालिनी जी, ईश्वर आप पे कृपा बनाए रखें। शालिनी मलिक जी का क्वेश्चन ले रही हूं। पवन भाटिया जी उनकी लाइफ में वापस आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे। आएंगे, बिल्कुल आएंगे। पेशेंस रखिए। साथ में आपको रिलेशनशिप ठीक करने के लिए क्या करना होगा, रात को विजुअलाइज कीजिए। आप सोने से पहले आप दोनों को इमेजिन कीजिए, यानी कि आप अपने आप को भी और पवन जी को, और उनको अच्छी मेमोरी, जो भी आपने अच्छे पल उनके साथ बिताए हैं उसको याद कीजिए। उसके बाद उनको ब्लेस कीजिए। ब्लेस करने के साथ साथ अपने माइंड को अवेयर रखिए कि वे पॉजिटिव थॉट रखें, और पॉजिटिव आपने वाइब्रेशन भेजनी है। वाइब्रेशन क्या भेजनी है? आपने उनको पिंक और गोल्डन कलर की लाइट में नहलाना है। दोनों को विजुअलाइज करके, विजन से आपकी लाइफ में जरूर आएंगे। ऑल द बेस्ट। महारानी आप पे कृपा बना के रखे। आप ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, ऐसी मैं मंगल कामना आपके लिए करती हूँ। शालिनी जी, आप स्क्रीन को शेयर करते रहिए। शालिनी मलिक जी, आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है। भ्रुवो दत्त जी का क्वेश्चन लेते हैं। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 6 जनवरी 1984 है। उन्होंने पूछा है कि मुझे पैसा कब तक मिलेगा। जी, आपको नेक्स्ट ईयर पैसा मिलने के योग बनते हैं। मैं आपका नाम भूल गई हूँ, सॉरी। विभू दत्त जी, आपके क्वेश्चन का आंसर था, आपने मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ 6 जनवरी 1984 दी है। आपने पैसे का क्वेश्चन किया। पैसा आपके पास कब तक आएगा? मैं नेक्स्ट ईयर आता हुआ देख रही हूँ, लेकिन आपके पास जो कॉम्बिनेशन है वो 6-2 का कॉम्बिनेशन है। आपको कुछ रेमेडी करनी पड़ेगी, तभी आपके पास पैसा आएगा। पैसे की स्टेबिलिटी मैं जो आपकी ग्रिड बना के देख रही हूँ उसमें ये भी देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी नहीं है। आपको रिलेशनशिप में भी इशू आते हैं। तो प्लीज आपको जो मैं रेमेडी देने जा रही हूँ वो रेमेडी जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे से पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, 9953475238। रेमेडी लिखिए आप। सबसे पहले तो आप जो है ग्रीन कलर यूज करना शुरू कीजिए अपनी लाइफ में। आपकी बुआ, बहन, बेटी जो भी हैं उनसे रिलेशन अच्छा कीजिए। तीसरी और महत्वपूर्ण बात,
वेडनेसडे को अगर आपको कहीं से तोता मिल जाए या मंगलवार या सोमवार मिल जाए तो भी चलेगा। 2 दिन आप उसे अपने घर रखिए और वेडनेसडे की मॉर्निंग में उसको उड़ा दीजिए, तो आपकी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी बनने के चांसेस हैं। साथ में आप एक मोबाइल नंबर ऐसा ले लीजिए जिसका टोटल अंक 5 बनता हो। एक चीज और, मुझे जहां तक आपका कुछ इशू नजर आ रहा है, आप प्रैक्टिकल बंदे बहुत ज्यादा हैं। आप अपना नाम की स्पेलिंग जरूर करेक्शन करवाएं, उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। पार्थवा जी का क्वेश्चन लेते हैं। उन्होंने अपना कैरियर पूछा है कि इनको करियर कैसा रहेगा। एंड देखिए प्लीज आप इस तरह मेरे को 3-3 क्वेश्चन एक साथ ना भेजें। आपको मैं पहले भी ये बात बोल चुकी हूं कि फ्री लेना और देना दोनों का जुपिटर खराब होता है, मेरा भी और आपका भी। तो इसलिए अगर आचार्य जी इतने बड़े हैं और उन्होंने ये आपके लिए एक चैरिटी खोली है, तो चैरिटी इसलिए खोली गई है कि आप एक क्वेश्चन पूछें और आप एक साथ साथ 3 क्वेश्चन पूछेंगे तो ये शोभा नहीं देता कि उनकी भी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं आप, और हमारा भी जो लोग जरूरी होते हैं वो लोग उतनी देर में ऊपर निकल चुके होते हैं। प्लीज मैं आपके एक ही क्वेश्चन का जवाब दूंगी। भारद्वाज, अमित भारद्वाज जी, जॉब कब सेट होगी? जी मैं देख रही हूँ आपका इस टाइम स्ट्रगल का टाइम देख रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर से आपका कोई रिलेशन है तो आपका ये टाइम पीरियड और 6 से 8 महीने का रह गया। उसके बाद आपके टाइम में कुछ सुधार आ रहा है, जिस फाइनेंस आपको मिलता नजर आ रहा है, मुझे आपकी जॉब भी मिलती नजर आ रही है। उसके लिए आप अपने फादर से रिलेशन अच्छे कीजिए। साथ में आप सूर्य को जल दीजिए। एक नारायण श्रोत आता है वो जरूर पढ़िए, नारायण कवच पढ़िए और नारायण के 100 नाम आते हैं वो जरूर पढ़िए। वीरवार को केसर का तिलक लगाना शुरू कीजिए। ये 4-5 छोटे छोटे काम है, आप ये करेंगे तो आपकी जॉब लगने के चांसेस बनते हैं। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, मैं अक्सर कहती हूँ जिन लोगों को भी जॉब की समस्या आ रही है वो लोग सैटरडे को सुरमा जो आंखों में डालते हैं वो वाला सुरमा का एक डली ले लीजिए। वो गुरुद्वारों के आगे मैंने देखा वहां मिल जाता है, या कहीं भी पूजा पाठ का जहाँ सामान मिलता है वहां मिल जाता है। वो सैटरडे को एक आपने डली लेके उसको कच्ची जमीन के अंदर सुबह सुबह गाड़ना है, सूरज उगने से पहले पहले। अमित भारद्वाज जी, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर चुकी हूँ। आप शेयर करते रहिए, मेरे पास शेयर का जैसे टैग आएगा तभी मैं आपकी जवाब दे पाऊंगी। नेहा चौधरी जी का क्वेश्चन लेते हैं, उनका घर कब तक बनेगा? नेहा चौधरी जी का क्वेश्चन लेते हैं, उनका घर कब तक बनेगा? नेहा चौधरी जी, आपका घर जो मैं देख रही हूँ 9 महीने के बाद देख रही हूँ, सॉरी, आपका घर बहुत खूबसूरत बनेगा। बहुत कम लोगों का ऐसा घर सुंदर बन पाता है, लेकिन जो आपको अभी मैं देख रही हूँ कि आपके माइंड में चल रहा है लेकिन एक्शन की कमी है कहीं ना कहीं। अगर आप सोच रहे हैं, सोचने में बात को मत रखिए, एक्शन कीजिए, आपको घर मिल जाएगा और आपका घर जरूर बनेगा। आप खुश रहें।
करुण यादव जी का क्वेश्चन ले रही हूँ। करुण यादव जी का क्वेश्चन ले रही हूँ, उनकी जॉब कब तक लगेगी और कैसी रहेगी। करुण जी, जो मैं आपका जॉब में प्रॉब्लम देख रही हूँ वो कहीं ना कहीं लेडीज की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, या आपके सराउंडिंग में कोई ना कोई ऐसी महिला है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। आप अपने रिलेशन ठीक कीजिए, उनसे व्यवहार अच्छा कीजिए। और जो आपकी जॉब का क्वेश्चन था, वो आपकी जॉब अप्रोक्सीमेट 9 महीने के बाद ही लगेगी। अगर आप अपने व्यवहार में चेंजेस लाते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, साथ में आप गरीबों की सेवा करें, गरीबों की सेवा आप मंदिर जाकर करें, तभी आपको इस चीज का फल मिल पाएगा। और आपकी जो जॉब है वो मैं प्राइवेट लगती हुई देख रही हूँ। गौरव जी, आपके क्वेश्चन का जवाब मैं दे चुकी हूँ। गौरव कौशला जी, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे चुकी हूँ, प्लीज कॉपी पेस्ट ना कीजिए। चलिए, आज थोड़ी सी ना मैं आपसे और चर्चा करती हूँ। आप स्क्रीन को शेयर करते रहें। सारा जी का हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, फ्यूचर पार्टनर कैसा होगा। सारा जी का क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, फ्यूचर पार्टनर कैसा होगा। देखिए, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन और इजी वे में लिखिए। आप 4-4 क्वेश्चन मिक्सअप मत कीजिए, कितना अच्छे से जल्दी से पढ़ा जाता है और जल्दी काम हो जाता है। सारा जी, आपके जो लाइफ पार्टनर हैं बहुत समझदार होंगे, उनको बहुत नॉलेज होगी। मे बी वो लेक्चरर या कुछ ऐसे फील्ड में हो सकते हैं जो पब्लिक रिलेशन में हो। साथ में आप जैसा सोच रही हैं कि आपका जो पार्टनर है वो आपकी लाइफ उनके साथ कैसी होगी, बहुत अच्छी बाउंडिंग रहेगी, क्योंकि वो समझदार बहुत होंगे, साथ में पब्लिक डीलिंग में होंगे। ये दोनों चीजें आदमी के व्यवहार और आदमी की वाणी को अच्छा बना देते हैं। इसलिए मैं कहूंगी आपका लाइफ पार्टनर अच्छे होंगे, स्ट्रांग होंगे। स्ट्रांग से मेरा मतलब फाइनेंस वाइज भी स्ट्रांग होंगे और वेल्थ वाइज भी। सारा जी, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे चुकी हूँ। आप स्क्रीन को शेयर करते रहिए, जितना ज्यादा शेयर करेंगे। देखिए, चैरिटी करना बहुत जरूरी है। जब रिसीविंग तो जब भी होगी ना, जब गिविंग होगी, तो जब देना सीखेंगे तभी आपके पास आएगा। ईश्वर ने हमें 2 नाक भी इसीलिए दिए कि हम एक सांस को लेते हैं और दूसरी से छोड़ते हैं। अगर दूसरी ना छोड़ी जाए तो हम अंदर ही अंदर हमारा दम घुट जाता है। तो देना बहुत जरूरी है। दोनों पैर से हम एक साथ नहीं चल सकते। एक पैर मूवमेंट आगे होगी तभी हम दूसरे पैर से को दूसरा कदम हमारा तभी उठ पाता है। तो बहुत जरूरी है, देना सीखिए। इतने बड़े बड़े मुझे क्वेश्चन जो लोग भेजते रहेंगे, मैं उनका आंसर ही नहीं देने वाली हूँ, प्लीज। लीना जी का क्वेश्चन लेने जा रही हूँ, उनको पार्टनर कैसा मिलेगा। लीना जी का क्वेश्चन ले रही हूँ, लाइफ पार्टनर उनको कैसा मिलेगा। लीना जी, अभी आपका माइंड जहाँ चल रहा है वहां दिमाग ना लगाएं, क्योंकि आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा और आपका टाइम आगे भी मैं देख रही हूँ
कि अच्छा नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को माइंड से निकाल दें। आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो अपने ध्यान को पूरा स्टडी में लगाएं प्लीज। आप क्वेश्चन को कम से कम मेरे को वर्डों में लिख के भेजें। इतने बड़े बड़े अगर आप क्वेश्चन भेजेंगे तो मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी, क्योंकि जो काम के क्वेश्चन है वो निकल जाते हैं जब तक जिनको वाकई बहुत नीड है, जिनको आचार्य जी ने इसीलिए इस पेज को बनाया है ना कि जिनको जरूरत है उन लोगों को वो सेवा मिल जाए। गोल्डी कुमार जी का क्वेश्चन ले रहे हैं, दलजीत कुमार के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, पंजाब से हैं ये। वो पूछ रहे हैं आने वाला साल उनके लिए कैसा होगा, उनकी लाइफ कैसी रहेगी। जी, आप पुरानी चीजों को छोड़ दीजिए, पुरानी बातों को। मैंने अभी जैसा कि समझाया कि पुरानी चीजों को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो उनका कार्ड भी ऐसा ही कुछ आया है कि पुरानी चीजों को छोड़ दीजिए, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। कुछ चीजों को आप लेके बैठे हैं, उनको अगर नहीं छोड़ेंगे तो आगे बढ़ना मुश्किल है। अगर आप ये कर लेते हैं तो ईश्वर ने आपके लिए कुछ और फिर सोचा हुआ है, तभी वो चीजें आपको मिल पाएंगी। उसके लिए आप एक रेमेडी साथ में कर सकते हैं कि सॉल्ट बाथ लीजिए। सॉल्ट बाथ लेंगे 40 डेज, नॉर्मल नमक से नहाइए, आपके घर में जो भी नमक है। उसके बाद आपने कम से कम 11 दिन और काले नमक से नहाना है। ये बहुत ज़रूरी है। ये दोनों रेमेडी कीजिए, उसके बाद आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लिखेंगे ना तो मेरे को देखिए, मैं बार बार आपको एक चीज कह रही हूँ कि इतने बड़े क्वेश्चन पढ़ने में बहुत टाइम लगता है और 3-3, 4-4 चीजों का मैं आंसर नहीं कर सकते यहाँ पर। आप इस चीज को समझे चाहे ना समझे, लेकिन मैं समझती हूँ कि किसी की आज्ञा का उल्लंघन ना करें। ये हम आज्ञा का उल्लंघन करेंगे कि उन्होंने कहा है एक क्वेश्चन फ्री है और आप इतना इतना क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं, मैं उसका जवाब दूं, तो इसका मतलब मैं भी आज्ञा का उल्लंघन कर रही हूँ। तो सो सॉरी। आप मुझे एक क्वेश्चन भेजें तो मैं जरूर आंसर करूंगी। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप बना बना कर मुझे भेजेंगे, मैं आंसर नहीं करूंगी। चलिए हम बात करते हैं। आज मैं बात ही करूंगी क्योंकि आप लोग ऐसे नहीं समझ रहे हैं। आज मैं आपको ऐसे ही समझाने वाली हूँ। हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए किसी को, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन जनरली आते हैं शादी को लेकर या फाइनेंस को लेकर, पैसे को लेकर,
और बच्चे को लेकर, जिनके पास ये सब चीजें हैं उनके क्वेश्चन होते हैं कि लोग हमें क्या कहते हैं, या लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, या हमसे जेलसी करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। उसी के बारे में आज हम बात करते हैं। अगर आप मुझे छोटे और साफ वर्डों में क्वेश्चन लिख के भेजेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर करूंगी। अगर आप इतने लंबे लंबे क्वेश्चन भेजेंगे तो मैं आंसर नहीं करूंगी, प्लीज, आई एम सॉरी। हम बात कर रहे थे कि ये प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में क्यों आती हैं। मैं अभी आपसे जनरली आपसे बात, चाहे मैं किसी भी वे में करूं, चाहे मैं टैरो से करूं, डाउजिंग से करूं, या एस्ट्रोलॉजी से करूं, इवन दिन की मैं चाहे आपको न्यूमरोलॉजी से करूं, लेकिन हमेशा मैं एक ही बात कहती हूँ कि बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हमारी नाड़ी इंगला पिंगला अगर बैलेंस रहती हैं तो हमारी बॉडी, फिजिकल बॉडी बिल्कुल सही चलती है। ऐसे ही हमारे को सांस लेने की प्रक्रिया है कि अगर हमारी जो नाड़ी की मैं बात कर रही थी, सुषुम्ना और इंगला पिंगला की, कि अगर ये भी बैलेंस है तो ही हमारा शरीर ठीक रहता है। ऐसे ही हमारे शरीर में मेल और फीमेल एनर्जी होती है। मेल एनर्जी जिसमें मान लीजिए किसी फीमेल के अंदर मेल एनर्जी ज्यादा है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती हैं, बहुत अग्रेशन में आ जाती हैं, और हर तरह की, जब भी देखो वो फाइट के मूड में रहती हैं और काफी गाली गलौज करना, इस तरह की उनमें मेल एनर्जी होती है। बहुत से जेंट्स देखिए आप, इतने पोलाइट बोलते हैं, इतने मिलनसार होते हैं, इसका मतलब उनके अंदर फीमेल एनर्जी बहुत ज्यादा है। मेल होने के बाद फीमेल एनर्जी होना या फीमेल के अंदर मेल एनर्जी होना, ये एक नेचुरल क्रिया है, लेकिन कम ज्यादा होने से वो प्रॉब्लम आती है। उसको अगर हम बैलेंस करना सीख जाते हैं या बैलेंस कर लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं आती। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम उसको बैलेंस कैसे करें। बैलेंस क्या करना है कि सबसे पहली जो बात है कि आप अपने विचारों को ठीक रखिए। विचारों को ठीक रखने से मतलब क्या है, मान लीजिए किसी ने हमको एक क्वेश्चन कह दिया और एक क्वेश्चन कहने के बाद हम उस चीज का बुरा मान गए तो हम इमोशनली हर्ट हो जाते हैं। इमोशनली हर्ट होने से हमें मन भी स्टक हुआ, हमारे दिमाग में भी बोझ पड़ा, हमारा मन और दिमाग दोनों ही डिस्टर्ब हो गया। दोनों के डिस्टर्ब होने से इफेक्ट पड़ा जो हमारे हार्ट पे पड़ा। हमारा हार्ट बीट में प्रॉब्लम आ जाती, जो हमारा ब्लड फ्लो कर रहा था वो कहीं ना कहीं स्टक कर जाता है। जहां हमारी बॉडी का पार्ट वीक होता है वहां स्टक करने से वो डिजीज पैदा कर देता है। तो इसलिए उस एनर्जी को बैलेंस करके रखना है। मैं शिल्पी जी का क्वेश्चन लेती हूँ। शिल्पी जी क्वेश्चन कर रही हैं, मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा। देखिए आप छोटे छोटे क्वेश्चन अगर मेरे को भेजते रहेंगे मैं जरूर आंसर करूंगी आपका। जी आपका लाइफ पार्टनर बहुत 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 समझदार होगा, बहुत कैलकुलेटिव होगा। कैलकुलेटिव होने के साथ साथ मैं ये कहूँ कि अपने सराउंडिंग में बहुत ज्यादा क्लीननेस चाहने वाला होगा। उसको बहुत ज्यादा साफ सुथराई पसंद होगी, हर चीज उसको वेल मैनेज पसंद आएगी। ये नहीं है किसी किसी के आप घर देखते हैं कहीं भी कुछ भी पड़ा रहता है, लेकिन ऐसा वो नहीं चाहेंगे। और कहीं ना कहीं उनकी हायर एजुकेशन होगी। हायर एजुकेशन के साथ साथ मैंने बताया कि वो आउटर से तो नहीं दिखाएंगे कि वो ईश्वर को मानने वाले हैं, लेकिन ईश्वर पे ट्रस्ट बहुत करते होंगे। वो अपने कर्मों से ईश्वर को अच्छा मानना या बनाना, वो जो जितनी भी ईश्वर को मानने का तरीका होगा वो सेवा के जरिए ईश्वर को मानेंगे जरूर। आपका क्वेश्चन था कि लाइफ पार्टनर कैसा होगा, मैंने ये सब क्वालिटी बताई उनके अंदर। और मे भी कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट जॉब से भी रिलेटेड हो सकता है। अरविंद जी का क्वेश्चन ले रही हूँ। अरविंद जी का क्वेश्चन है कि उनका करियर कैसा होगा।
अरविंद जी का क्वेश्चन ले रही हूँ। उनका क्वेश्चन है कि उनका करियर कैसा होगा। अरविंद जी, मैं जो आपके करियर में कुछ स्ट्रगलिंग देख रही हूँ, कुछ उतार चढ़ाव देख रही हूँ, वो उसके लिए आपको अपने पितरों को शांत करना बहुत ज़रूरी है। साथ में आप मन से बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। आपके जो पूर्वज हैं, आपके दादा दादी कह लो या उनके भी और आगे दादा दादी थी, वो कहीं ना कहीं आप लोगों से कनेक्ट है। उनको डिस्कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप ऐसे ही, आपके सपनों में भी वो सब चीजें ऐसे ही चलती हैं, कुछ कुछ आपको दिखता रहता है, जिससे आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है। अगर आप इन चीजों की रेमेडी कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, तो आपको फर्क पड़ेगा। इन चीजों के लिए अगर आप मेरे से पर्सनल जो है अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपनी हॉरोस्कोप दिखवाना चाहते हैं, तो मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9953475238। दोबारा रिपीट करती हूँ, 9953475238। अगर आप इस तरह का रेमेडी कर लेते हैं अपने पितरों को शांत करने की, और जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इस टाइम मैं देख रही हूँ वो कर लेते हैं, उसका रेमेडी करवा लेते हैं, तब आपकी लाइफ में बहुत अच्छा गेन देख रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी छुपी हुई है। अगर पितर आपको आशीर्वाद दे देते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ बना सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या पैसा। मैं संदीप पाल जी आपका क्वेश्चन का जवाब दे चुकी हूँ। गौरव जी का क्वेश्चन का जवाब मैं देने जा रही हूँ। प्रिया अमित मल्होत्रा जी का क्वेश्चन लेते हैं, जॉब कब तक मिलेगी। प्रिया अमित मल्होत्रा जी का क्वेश्चन ले रही हूँ कि जॉब कब तक मिलेगी। मैं आपकी अभी जॉब लगते हुए नहीं देख रही हूँ। कुछ ना कहीं आप गड़बड़ी कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि आप कहाँ पे क्या इंटरव्यू दे के आ रहे हैं। जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं, जो आपके अंदर टैलेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप जॉब नहीं ढूंढ रहे हैं, तो आपको इश्यू आ रहे हैं। आपकी जॉब का क्वेश्चन था। आपकी जॉब कम से कम मैं अभी 1.5 साल और नहीं देख रही हूँ। मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, अपनी नेगेटिव थॉट को अपने माइंड से निकालते हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं, तो आपको जॉब लग सकती है। इन छोटे छोटी चीज़ों के लिए आप हीलिंग सीख सकते हैं। मैं हीलिंग सिखाती हूँ, इट्स वर्क। चाहे वो आप अपने फाइनेंस का कोई इश्यू हो, चाहे स्टडीज का कोई इश्यू हो, रिलेशनशिप में इश्यू हो, ये सभी तरह के इश्यू जो हैं हम हीलिंग में रिमूव करना सिखाते हैं। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा आशु जी, आपने टैग नहीं लिया है तो मैं आपके क्वेश्चन का भी जवाब नहीं दे पाऊंगी।
संदीप पाल जी का क्वेश्चन ले रही हूँ, प्रतिभा पाल जी। ओके, संदीप पाल जी का मैं क्वेश्चन ले रही हूँ। उन्होंने क्वेश्चन किया है कि उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज। आप अरेंज मैरिज कीजिएगा, आपकी अरेंज मैरिज ही अच्छी बन रही है, लेकिन वो अभी नहीं बन रही है, इसलिए प्लीज अभी करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपका टाइम फेवर नहीं कर रहा, लेकिन आप अरेंज मैरिज कीजिए। संदीप पाल जी, आपकी क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुकी हूं। कंगना कालरा जी का क्वेश्चन ले रहे हैं कि उनका करियर 2021 में कैसा होगा। कंगना कालरा जी, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे रही हूं कि आपका करियर वैसे तो मुझे अच्छा दिख रहा है, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ इशू आता रहेगा कि जैसे आप अप पे पहुंची फिर डाउनफॉल, अप पे पहुंची फिर डाउनफॉल। तो उसके लिए आप रेमेडी जरूर कर लीजिएगा। रेमेडी क्या है कि आप नीडी लोगों को, जरूरतमंद लोगों को जरूर मदद कीजिएगा। कोई अपनी जिंदगी के असूल बनाइए और सच पे चलना सीखिए, जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए। पक्षियों को दाना जरूर डालें, माँ काली की आराधना शुरू कर दें, तभी आपका करियर जो है मैं आगे अच्छा देख रही हूँ, उससे पहले नहीं। अगर आप रेमेडी नहीं करती हैं तो आपको अच्छे फल नहीं मिलेंगे। कंगना कालरा जी, आपके क्वेश्चन का आंसर दिया मैंने। आपको क्वेश्चन किया था 2021 आपका करियर कैसा रहेगा। स्क्रीन को शेयर करते रहिए। देखिए, आप स्क्रीन को शेयर करेंगे, मेरे पे शेयर का टैग आएगा, तभी आपका जवाब दे पाऊंगी। कंगना कालरा जी, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर चुकी हूँ। शुभम सुरेश जी का क्वेश्चन ले रहे हैं कि उनकी फाइनेंस स्टेबिलिटी कब तक आएगी। फाइनल स्टेबिलिटी आने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा आपको। कुछ आपके कर्मा जैसे आ रहे हैं आपके आगे, उसका रेमेडी करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके सराउंडिंग में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी देख रही हूँ। घर का जो वातावरण देख रही हूँ वो भी बहुत ज्यादा खराब देख रही हूँ। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को प्योर बनाएं। प्योर बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप प्योर नहीं बनते हैं, चाहे वो थॉट से हैं या आपके दिल और दिमाग में कहीं भी कोई नेगेटिव थॉट चल रहा है, वो डिजीज भी आपको कहीं ना कहीं अंदर बना रहा है। इसलिए अपने आप को प्योर करें। चलिए हम बात करते हैं
एनर्जी की बात कर रही थी। एनर्जी को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। एनर्जी को बैलेंस, जब भी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आप एक गिलास पानी पीजिए। सबसे पहले एक गिलास पानी पीजिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए। लंबी सांस लेने के साथ साथ अपने दोनों हाथ की जो फिंगर है और थंब है, उसकी जो टॉप है, उसको आपस में मिला के सांस को लीजिए और सांस को छोड़िए, जिससे आपका गुस्सा कंट्रोल होगा। बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं कंट्रोल करते हैं, एनर्जी को बैलेंस नहीं करते हैं, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट डिजीज होने के चांसेस बन जाते हैं। सबसे पहले डिजीज क्या होती है? बीपी हाई। वही धीरे धीरे क्या बन जाता है? फिर शुगर, डिप्रेशन, थायराइड, कैंसर, ऐसी ऐसी बीमारियां। जो जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, वो बीमारियों का रूप चेंज होता रहता है। कभी भी आपको एक बीमारी होती है, एक बीमारी की अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो सेकंड बीमारी आपको लग जाती है। इसलिए कोशिश करें कि दवाइयों को अवॉइड कीजिए। अपने दिल और दिमाग को शांत रखिए, उन्हें मजबूत रखिए। अगर ये दोनों शांत हैं या मजबूत हैं तो आपको दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप ईश्वर पे ट्रस्ट करें। ईश्वर ने ही सब कुछ दिया, ईश्वर ने ही सब कुछ करना है। बस अपने दिल दिमाग से कभी भी किसी का कोई बुरा ना करें, ना सोचें। अगर हम किसी का भी बुरा करते हैं तो मनसा वाचा कर्मणा, यानी कि हम मन से भी करते हैं। कभी कभी हम जो है मतलब मनसा वाचा कर्मणा, कभी कभी हम कर्म से कर देते हैं, कभी मन से कर देते हैं, कभी अपने माइंड से कर देते हैं, यानी कि सोचने से करते हैं। और फिर हमें लगता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं था, ईश्वर हमें ऐसा सिला क्यों दे रहा है। जरूरी नहीं है कि आपने किसी को एक चांटा मारा या धक्का मारा है तो ही आपको उसका रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा। अगर आपने अपने मन में है नेगेटिव थॉट भी किसी के प्रति लाया है तो उसका रिजल्ट भी आपको ज़रूर ज़रूर मिलेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कोशिश कीजिए अपने आप को क्लीन बनाएं, प्योर बनाएं। जितना अच्छा और स्वस्थ अपने आप को रखेंगे, उतना ही आप ईश्वर के करीब हो जाएंगे। और ईश्वर कभी भी किसी का कोई उधार नहीं रखता। जो आप दो हाथों से लुटाते ना जाने वो कितने हाथों से हर चीज़ को लुटाता है। सिर्फ लेने के लिए हमारी झोली छोटी होती है या छोटी पड़ जाती है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। लोगों की बातों में ना आए, लोगों के दिखावे में ना आए, या लोगों को देख के ये ना सोचे कि उसके पास तो ये है, मेरे पास क्यों नहीं है। जब भी हम अपनी सोच को बदलते हैं, अपने विचारों को बदलते हैं, या दूसरों को देख के अपने आप को बदलते हैं, तो वो कोई ठीक नहीं रहता। ईश्वर ने आपको जो भी बनाया है, जैसा भी बनाया है, कोई उन ईश्वर की बहुत अच्छी मैं कहती हूँ कलाकारी है इसमें। क्योंकि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो केवल आप ही हैं। आपके जैसा दूसरा हो ही नहीं सकता। मैं अगर सर्वेश हूं तो मैं सर्वेश ही हूं, मैं आपके जैसी नहीं बन सकती। तो आपको मेरे जैसा क्यों बनना है? हाँ, अच्छी बातें आप सबसे लीजिए, अच्छे कर्म जरूर कीजिए, लेकिन ईश्वर ने आपको जैसा बनाया है, खुश रहना सीखिए। आपके पास जो है उसमें खुश रहना सीखिए। कभी भी किसी से कंपैरिजन ना करें, किसी भी चीज का कंपैरिजन ना करें। पत्नी फातिमा का क्वेश्चन लेते हैं कि उनका अपना घर कब तक बनेगा। फातिमा जी, आपका जो घर बनने का मैं योग देख रही हूँ वो 1.5 साल बाद देख रही हूँ, लेकिन आपका घर जरूर बनेगा।
नीलम जी का क्वेश्चन लेते हैं कि फाइनेंस कैसा होगा 2021 में। नीलम जी का क्वेश्चन ले रही हूं। नीलम सेठी जी का क्वेश्चन है कि उनका फाइनेंस कैसा रहेगा। नीलम जी, आपका फाइनेंस बहुत अच्छा नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, आपका काम नहीं रुकेगा किसी भी चीज के लिए, चाहे आपको वो चाहे अपने बच्चों की फीस का है या मकान का है, जैसा भी है आपका काम कोई नहीं रुकेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आपका फाइनेंस बहुत जुड़ने वाला है, रुकने वाला है आपके पास, ऐसा मेरे पास कोई कार्ड नहीं आया अगले 3 साल तक के लिए। नीलम जी, आपके क्वेश्चन का आंसर कर चुकी हूँ मैं, फाइनेंस बता चुकी हूँ आपका। देखिए, मेरे पास शेयरर का टैग जिनका आ रहा है, मैं उनके क्वेश्चन के जवाब आपको जरूर दे रही हूँ, लेकिन जिनके बहुत बड़े क्वेश्चन आएंगे मैं उनका आंसर नहीं लूंगी। कंचन जी, आपका क्वेश्चन में भी आप ऊपर जा चुके हो, बस मेरे पास वही बार बार आपकी लाइन आ रही है, आई हैव शेयर्ड व्हेन आई गेट प्रमोटेड। तो उसके लिए मेरे पास जैसे आपका क्वेश्चन दिखेगा मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगी, और मेरे को एक ही लाइन आप कट पेस्ट करके भेजे जा रहे हो। देखिए, एक ही क्वेश्चन को आपने कम से कम अब तक 10 बार भेज दिया। सॉरी, मेरे को ऐसा लग रहा है आज मेरे को ना आपकी बातों का जवाब ना देके ना अपना ही लेक्चर देना चाहिए आपको। मैं बात कर रही थी यहाँ पर एनर्जी की, तो एनर्जी क्या, हमारा रूट चक्र, जिनके भी कमर में बहुत दर्द रहता है, जिनके पैरों में बहुत दर्द रहता है, जिनको फाइनेंस इश्यू आता है, जिनकी जॉब छूट गई है, जिनका मकान नहीं बन पाता, जिनको हर बात में फोबिया रहता है या हर चीज से डर लगता है, बहुत जल्दी घबराहट हो जाती है किसी भी सिचुएशन को लेकर, उन लोगों का रूट चक्र खराब है। तो रूट चक्र को ठीक करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। उनको ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप रेड कलर की चीजें खाना शुरू कर दीजिए, जैसे कि अनार हो गया, टमाटर हो गया, आजकल तो गाजर भी आ रही है। रेड कलर की जो भी चीजें हैं उसको ज्यादा से ज्यादा खाइए, और लम की चैंटिंग कीजिए। पार्क में जाइए और पेड़ों को हक कीजिए। जितने भी लोगों पे आपको गुस्सा आता है उन लोगों को इमेजिन करके उनको ब्लेस कीजिए, यानी कि रात को जब आप बैठती हैं, सोने लगती हैं, उस टाइम बैठिए और उनको ब्लेस कीजिए। ब्लेस करने का मतलब है उनसे रात को इमेजिन करके माफी मांगनी है आपने, और बाद में उनको आई लव यू बोलना है। आप ऐसा करते हैं तो आपका रूट चक्र ठीक होने लगता है। उससे ज्यादा आप ठीक करना चाहते हैं तो मैं आपको हीलिंग पढ़ाती हूँ। हीलिंग पढ़ाने में आपको एक एक चीज, आपको पूरी बॉडी पार्ट्स एंड बॉडी चक्रास, कितने चक्रा होते हैं, कौन सा चक्रा क्या काम करता है, डीप से डीप बताया जाता है उसमें। आपको आपके मतलब एक एक चीज के बारे में बताया जाता है। किसी भी तरह की समस्या हो आपको, वो हम हीलिंग से रिमूव कर सकते हैं। मैंने आपको रूट चक्र के लिए बताया, रेड चीजों को खाइए, अपने आप को ग्राउंडेड रखें। ग्राउंडेड रखने का मतलब है बहुत ज्यादा जो लोग लंबी लंबी हाँकते हैं या लंबी लंबी बोलते हैं, लंबी लंबी होते हैं, चाहे उनका हैसियत 10 रुपए की भी नहीं है लेकिन बातें करते हैं लाखों करोड़ों की, चाहे वो किराए के घर में रहते हैं लेकिन बातें करते हैं वो कोठियों की या बहुत बड़े बड़े बंगलों की। जब भी आप बड़ी बड़ी हाँकेंगे
या झूठ बोलेंगे तो भी आपका रूट चक्र खराब होता है। तो ऐसा ना करें, अपने आप को ग्राउंडेड रखें। ग्राउंडिंग रखने का मतलब है जब भी आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो धरती को छूकर तभी आप उठें और उसका धन्यवाद करें कि माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो कि आप हमारा वजन सह रही हो, हमारा बोझ सह रही हो। धन्यवाद वो लोग ज़रूर करें जिनको फाइनेंस इशू आ रहा है, जिनको जॉब की प्रॉब्लम आ रही है। मैंने पहले भी बताई थी ये चीज़ कि जो लोग घर में ही होते, देखिए उसमें कोई शर्म वाली बात ही नहीं है। आप लोग अपने घर में पोछा लगाना शुरू कीजिए। जितना आप अर्थ से जुड़ेंगे आपकी फाइनेंस कंडीशन अच्छी होने लगेगी। लेडीज तो लगाती हैं, लेकिन जिन जेंट्स की जॉब छूट गई है, फाइनेंस इश्यू आ रहा है, उनको जॉब नहीं मिल रही, अर्थ मदर से जुड़िए। अर्थ मदर से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जितना आप अर्थ मदर से जुड़ेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। आपकी बॉन्ड्स भी स्ट्रांग होंगी, आपके डीएनए भी ठीक होगा, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अच्छा होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमारी ठीक होंगी। तो ठीक करने के लिए रूट चक्र को आप मेडिटेशन भी कीजिएगा। मेडिटेशन में भी आप वहाँ पर देखिए कि आपके वहाँ पर रेड कलर का चक्र है और चक्र बहुत खूबसूरत है जो कि एनर्जाइज हो चुका है। दूसरा एक चीज़ और, जिनका भी, मैं बीच बीच में आपके क्वेश्चन लेती रहूंगी। देखिए अभी मैं इतनी बार आप लोगों को बोल चुकी हूँ कि मैं क्वेश्चन इतने सारे नहीं लेने वाली हूँ। केवल मेरे से एक क्वेश्चन पुटअप कीजिए प्लीज। अनामिका जी का क्वेश्चन लेते हैं, शादी कब तक होगी? शादी कब तक होगी? अनामिका जी का क्वेश्चन लिया है। अनामिका जी, आपकी शादी का कार्ड तो मेरे पास आ ही नहीं रहा और आपकी शादी में लेट देख रही हूँ। मैं भी, मुझे तो ऐसा लग रहा है आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं। देखिए हमारे को ना आपके कार्ड बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बता देते हैं। आप कहीं भी बैठे हैं, किसी भी स्टेट में बैठे हैं, किसी भी आउट ऑफ इंडिया बैठे हैं, तो भी हमें पता लग जाता है। ठीक है, वो अलग बात है कि हम वो अभी आपको आंसर नहीं कर पाएंगे। विकास जी का क्वेश्चन ले रही हूं। विकास जी, अपूर्वा जी का क्वेश्चन ले रही हूं मैं। जब तक उन्होंने पूछा है कि उनके करियर बीएससी में कैसा रहेगा। ओके, बच्चे आपका करियर तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा नहीं देख रही हूँ। इसमें आपका करियर इसमें मैं बहुत अच्छा नहीं देख रही हूँ। कोई आप ऐसा काम कर सकती हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा बोलने वाला काम हो,
आपको माइंड चलाने वाला, या बैंकिंग सेक्टर में अगर आप लग जाती हैं तो ऐसा काम आपको बेनिफिशियल रहेगा, वो काम आप कर सकती हैं। गौरव कालरा जी, आपका क्वेश्चन मैं ले चुकी हूँ। नीलम जी, आपका भी काम मैं क्वेश्चन का जवाब दे चुकी हूँ। कंचन जी, आपका भी क्वेश्चन का जवाब मैं दे चुकी हूँ। नीलम जी, आपका भी। मीनू जी का क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइनेंस कैसा रहेगा 201 में। मीनू जी, आपके क्वेश्चन का आंसर है आपका फाइनेंस अच्छा होगा, लेकिन 2 साल के बाद, तीसरे साल में आपका फाइनेंस बहुत अच्छा रहने वाला है। उससे पहले नहीं, फाइनेंस अच्छा करने के लिए आपको चैरिटी करना बहुत जरूरी है। साथ में आप ब्राह्मणों को दान देकर उनके अगर चरणों को हाथ लगाते हैं, उनसे ब्लेसिंग्स लेते हैं, तो आपको ये अच्छा रहेगा और तब आपको फायदा होगा। उससे पहले आपको मैं ऐसा कुछ देख नहीं रही, इसलिए ब्राह्मणों की सेवा कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। चैरिटी करना बहुत जरूरी है। मीनू जी, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुकी हूँ। गौरव जी, आपके भी क्वेश्चन का आंसर दे चुकी हूँ। आप स्क्रीन को शेयर करते रहिए। गुरप्रीत जी का क्वेश्चन लेते हैं कि उनका करियर कैसा होगा। गुरप्रीत जी, आपका करियर बहुत अच्छा होगा। आपके करियर का जो मैं कार्ड देख रही हूँ, अगर आप स्टडी अगर कर रहे हैं कुछ ऐसा, जो कि मैं जो देख रही हूँ वो कोई लॉ से रिलेटेड या कहीं ना कहीं कोर्ट से रिलेटेड देख रही हूँ, उसमें अगर आपका क्वेश्चन है तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपका काफी अच्छा नेम फेम भी मैं देख रही हूँ। फाइनेंस वाइज भी आपकी कंडीशन को अच्छा देख रही हूँ। पूजा जी, आपका क्वेश्चन नहीं आया मेरे पास, जैसे ही आता है मैं आपका जवाब जरूर दूंगी। पूजा जी, आपका क्वेश्चन नहीं आया मेरे पास, एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दीजिए। शेयर का टैग मैंने देख लिया है, मैं अब आपका क्वेश्चन ले लूंगी। पूजा जी, मेरे पास अभी नहीं पहुंचा आपका क्वेश्चन। जब तक मैं पल्लव चौधरी का क्वेश्चन ले लेती हूँ, उनका फाइनेंस कंसल्टेंसी का बिजनेस है, वो कैसा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा मैम। आपका फाइनेंस से रिलेटेड है जो भी काम है वो बहुत अच्छा चलने वाला, आगे ग्रो करने वाला है। और उसमें मैं जो देख रही हूँ काफी अच्छा ग्रोथ देख रही हूँ आपका। पूजा जी, आपका क्वेश्चन मेरे पास नहीं आया अभी तक। आपने मनी प्रॉफिट का जो मेरे से क्वेश्चन किया है, पल्लव चौधरी जी, आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। फाइनेंस रिलेटेड जो आप का काम है, अच्छा ग्रोथ देख रही हूँ, काफी अच्छा चलने वाला है और काफी गेन करने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि टाइम लगेगा, टाइम से मतलब है 1 साल के अंदर अंदर अच्छा गेन करेगा और वो ग्रोथ करता जाएगा। मैं उसको बैकअप मारता नहीं देख रही। ऑल द बेस्ट, महारानी आप पे कृपा करे। पल्लव चौधरी जी, आपके क्वेश्चन का आंसर था ये जो मैं अभी दे रही थी। नमन सेठी जी का क्वेश्चन लिया है मैंने कि उनका प्रोफेशनल क्या होना चाहिए।
उनका प्रोफेशन कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे पुलिस से रिलेशन, पुलिस का हो सकता है, मैनेजमेंट का कोई काम हो सकता है, होटल से कोई रिलेटेड काम हो सकता है। नमन सेठी जी, आपका क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। आपने काम पूछा कि काम क्या करना चाहिए आपको। मैनेजमेंट का भी कोई काम आप कर सकते हैं। ये 4-5 मैंने फील्ड बताई हैं, इन 5 फील्ड में से आप कोई एक काम कर सकते हैं। पूजा जी, आपका क्वेश्चन मेरे पास अभी तक नहीं पहुंचा बच्चे। कंचन जी, आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दे चुकी हूँ। आपने क्वेश्चन में इतना सारा कुछ लिखा है, मैंने फिर भी करियर वाइज आपका आंसर दिया था। पूजा जी, आपका क्वेश्चन आया है, गवर्नमेंट टीचर कब तक बन जाऊंगी। जी, आप गवर्नमेंट टीचर कब तक बन जाएंगी। बच्चे, आप उसमें बनने में तो टाइम है, अभी मैं आपका कोई ऐसा टाइम नहीं देख रही हूँ। कम से कम 1.25 साल के बाद आप टीचर बन सकती हैं। उससे पहले मुझे भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे पूजा आपके गवर्नमेंट टीचर बनने के। पूजा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर चुकी हूँ। पूजा विजय सिंह, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर चुकी हूँ। गवर्नमेंट टीचर का जो आपके लगने के आसार हैं वो 1.25 साल के बाद, अभी नहीं है। मीनाक्षी जी, आपके क्वेश्चन का आंसर भी मैं दे चुकी हूँ। आपका घर जरूर बनेगा। कब तक बनेगा आपने क्वेश्चन किया है, वो भी मैंने बताया था उस टाइम। प्लीज आप मेरी बात को ध्यान से सुना करें। कंचन जी, आपकी भी बात का मैं जवाब दे चुकी हूँ। नमन जी, आपकी भी बात का जवाब दे चुकी हूँ। पूजा जी, आपका भी दे चुकी हूँ। मीनाक्षी जी, आपकी बात का जवाब दे चुकी हूँ। अजय शर्मा जी के क्वेश्चन का आंसर करते हैं। वो कह रहे हैं कि अमृतसर में रहते हैं, लाइफ फॉरेन सेटलमेंट कब तक होगी। अजय शर्मा जी का क्वेश्चन ले रही हूँ। अजय जी, आपकी लाइफ सेटलमेंट फॉरेन के लिए जो आपका क्वेश्चन है वो अभी कम से कम 2.5 साल लगेगा। 2.5 साल के बाद आपकी सेटलमेंट हो जाएगी, आप फॉरेन में स्टे कर सकते हैं।
स्क्रीन को शेयर करते रहिए। स्क्रीन को आप शेयर करेंगे, मेरे पर टैग आएगा तभी मैं आपके आंसर करूंगी। मेरे पर अजहर अली का क्वेश्चन आया है। उनका फ्यूचर में जो है फाइनेंस कैसा रहेगा। अजहर अली का क्वेश्चन का जवाब दे रही हूँ। फ्यूचर में आपका फाइनेंस बहुत अच्छा रहने वाला है। मेरे को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इनका कार्ड भी बहुत अच्छा आया है, बहुत बहुत ही जबरदस्त। उनका जो फ्यूचर है बहुत अच्छा रहने वाला है, फाइनेंस भी बहुत अच्छा रहने वाला है। इनको अपनी लाइफ में ईश्वर की इतना कृपा मिलेगी, इनके ऊपर अपने गुरुओं की कृपा चली आ रही है जो इनके ऊपर भी अब बरसने वाली है, और इनकी लाइफ हर तरह से सक्सेसफुल रहेगी, चाहे वो इनकी ग्रस्त लाइफ हो या पैसे की हो या प्रोस्पेरिटी की हो। अगर ये कोई मकान भी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा कार्ड आया है। अजहर अली जी, आपकी लाइफ बहुत अच्छी, फ्यूचर बहुत अच्छा। फाइनेंस का पूछा था आपने, मैं बहुत अच्छा उसका कार्ड देख रही थी। चरण दास जी का क्वेश्चन लेते हैं। उन्होंने पूछा है, वो गुजरात से हैं, फाइनेंस रिकवर होगा। ओके, चरणदास जी, आपका फाइनेंस रिकवर होता मुझे अभी नजर नहीं आ रहा, कम से कम 1-1.5 साल तक। देखिए, आप चैरिटी कीजिए, आप पूजा पाठ कीजिए, आप विष्णु जी के शस्त्र नाम पढ़िए, साथ में माँ लक्ष्मी के भी नाम पढ़िए। माँ लक्ष्मी की शुक्रवार को आराधना शुरू करें, केसर का तिलक लगाएं और अपने घर का नॉर्थ ईस्ट खासकर क्लीन करें तो आपका फाइनेंस आने के चांसेस बनते हैं। अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है आपका पैसा वापस आने का। रमन जी, आपके क्वेश्चन का आंसर कर चुकी हूँ, प्लीज ऐसा ना लिखें नो रिस्पॉन्ड। कंचन जी, आपके भी क्वेश्चन का आंसर मैं कर चुकी हूँ। माई कार्ड वी आर नॉट सीन। ठीक है, आपको दिखाया नहीं लेकिन मैंने तो आंसर किया, आपने ध्यान नहीं दिया। प्लीज इस वीडियो को दोबारा देखिए तो आपको पता लग जाएगा मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर किया है। अफरोज मैम, आप शेयर का टैग लेंगी तभी आपके क्वेश्चन का आंसर मैं कर पाऊंगी। जिन लोगों ने ले रखा है वो बार बार मुझे कॉपी पेस्ट ना भेजें, रिक्वेस्ट है मेरी उनसे। अजय लवली जी, आपके क्वेश्चन का आंसर दे चुकी हूँ। चरणदास जी, आपके भी क्वेश्चन का आंसर दे चुकी हूँ। गुरप्रीत जी मेरे फोन नंबर मांग रही हैं, फोन नंबर ले लीजिए। 9953475238। रिपीट करती हूँ, 9953475238।
38। देखिए आप लोग मुझे कांटेक्ट वही मुझे कॉल कीजिए जो लोग फी पे करना चाहते हो। फी बिना पे किए मैं आपके किसी के कॉल्स नहीं पिक करती हूँ। आप मुझे अगर फीस पे करते हैं तो मुझे मैसेज डालिएगा, तब मैं आपकी बात का जवाब दूंगी। कंचन जी आपने लिख दिया डिसअपॉइंटेड, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। मैंने अगर जवाब दिया है इट मीन्स मैंने दिया है। आप इस वीडियो को दोबारा चेक कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर किया है। शरण चंदन प्रयास पंचाल, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है। गुजरात वालों की तरफ से जो है मैंने उनके आंसर किया है। जसप्रीत जी आप क्यों रो रहे हैं? मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर किया था, मुझे याद है। देखिए मैं जिन जिन लोगों का नाम लेती हूँ उनके क्वेश्चन का आंसर मैं जरूर करती हूँ। चलिए हम बात करते हैं एनर्जी पे। हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया रूट चक्रा को बैलेंस करना, रूट चक्रा को ठीक करना। अपनी आप एनर्जी को बैलेंस कैसे कर सकते हैं? हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो हम गुस्से में पानी पिएंगे, अपने दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे। लंबा सांस लेंगे, लंबे सांस को छोड़ेंगे। लंबी ब्रीथिंग करना बहुत जरूरी है। इनहेल एंड एक्सहेल करिए। कम से कम इस क्रिया को आप 21 बार कीजिए और आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। गुस्सा शांत का मतलब है आपने कितनी समस्याओं को साइड में रख दिया। गुस्से में ना जाने हम क्या कह जाते हैं, क्या कर जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। अपनी एनर्जी को खराब करना बहुत गलत बात है, क्योंकि हम किसी को, मान लीजिए हमें किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, उसका तो कुछ नहीं जा रहा, लेकिन हम अपने आप को परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। हमें गुस्सा आ गया तो हो सकता है हम खाना ना खाएं, हो सकता है हम सारा दिन बात ना करें, हमारा माइंड चलता रहेगा। चाहे हम वो पर्सन जा चुका है हमारे पास से, लेकिन हमारा माइंड कंटिन्यूसली चल रहा है। हमारी सोच से वो बंदा कनेक्ट है अभी तक, तो वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। उसके लिए दूसरा मंत्र आपको और देती हूँ। दूसरा मंत्र आपका क्या है? कट। लेफ्ट साइड आप बोलेंगे कट, कैंसिल। राइट साइड कैंसिल, और पीछे कान के पीछे डिलीट। दोबारा बताती हूँ, कट, कैंसिल एंड डिलीट। जब भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, किसी पर्सन को लेके आ रहे हैं तो भी, अपने लिए आ रहे हैं तो भी, कहीं भी आपको कहीं भी नेगेटिव थॉट आ रहा है, किसी भी बात के लिए आ रहा है, कई बार हमें अपने बच्चों के लिए आने लग जाता है। आजकल तो बच्चे साथ में ही हैं, लेकिन किसी का बच्चा अगर देर सवेर आ रहा है तब भी हम ये सोचने लग जाते हैं कि बच्चा को कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं। इस तरह के नेगेटिव थॉट बिल्कुल ना आने दें। जब आप खाना बना रहे हैं तब भी इस तरह के नेगेटिव थॉट बिल्कुल ना लाया करें। मैं उन सभी माता बहनों से कहना चाहूंगी कि जब भी हम नेगेटिव थॉट लाते हैं, वो वाइब्रेशन हम खाने में डाल देते हैं, उन बच्चों के अंदर भी वही चीजें चली जाती हैं। तो खाना बनाते समय हमेशा आप एक बात का ख्याल रखें कि आप कोई ना कोई चैंटिंग चला के रखें, जिससे कि आपका खाना
भगवान की एनर्जी में बने। आप कोई चैंटिंग चला के रखें, अपने मन को खुश रखें। खुश रखते हुए खाना बनाएंगे तो बच्चे भी खुश रहेंगे और घर का माहौल खुश बना रहेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको टिप्स दूंगी कि खाने के ऊपर, कि खाने हमें कैसे खाना चाहिए, हमें खाना कैसे बनाना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेकर आती हैं। मैं आपको फिर मिलूंगी इसी टाइम, इसी पेज पर, और ऊपर वाले की कृपा से और जीवन सेवा संस्थान वालों की तरफ से मैं आपको फिर से आपका अभिनंदन करती हूँ, आपका वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय माँ भवानी।